नमस्कार। आज जो है 3 तारीख है और 3 तारीख का 2025 का तीसरा दिन है। नमस्कार रंजना जी। स्वाति जी, सबको नमस्कार। पूर्णिका सबको। तो आज जो है जो नए आए हैं, कुछ नए भी आए हैं। तो हाथों में उंगलियां और पैरों को अगर पालथी मार के बैठ सकते हो तो ऐसे जगह बैठे जहाँ कंफर्टेबली आपको 1 डेढ़ घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे और आराम से अपना श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को महसूस तब करना है जब आपके विचार इधर उधर भाग रहे हो। फिर उसको उस वक्त उसको पकड़ के ला के उसको बिल्कुल अपने श्वासों के साथ टिका दें और धीरे धीरे देखेंगे, फिर एक बार फिर भागने की कोशिश करेगा। फिर उसको पकड़ के लेके आए और अपना टिकाए रखें। तो यही काम है जिससे आपको मन की शांति, जो आप कहते हैं, वो चीज उपलब्ध होना शुरू होता है। मन की शांति भी क्या मतलब, आपको अपने से मिलने का एक मौका मिलता है जहाँ पे आपको कहीं इधर उधर भटकने जो अननेसेसरी विचार इधर उधर भागते रहते हैं, उन विचारों को आप नहीं ले जा सकते इधर उधर। और धीरे धीरे अपने आप को एक स्थिरता पे, स्टिलनेस में लेके आएंगे बस। जैसे ही आप वो स्टिलनेस लेके आए, आपके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत बढ़ेगा। और ऊर्जा का स्रोत बढ़ते ही आपके अंदर एक उजाला हुआ, उजाला होते ही आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगा। ये चीज को देखा गया है। एक दिन में भी कईयों के बुरा बुरा से बुरा बीमारी भी जो है एक दिन में भी गायब होते हुए देखा है मैंने। रात को था, सुबह उठने के बाद वो था ही नहीं, मतलब इतना जबरदस्त ठीक हुआ है। केवल बिना दवाई के, बिना इसके, केवल उसके संकल्प भर के दे रही है। उसका संकल्प हुआ और उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया अपने आप। इतनी इतनी आपके अंदर क्षमता है। यू 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 ओनली हैज गॉट दैट मच पावर। किसी और, बस हमारा काम है उस स्थिति में लेके जाने का। और उस स्थिति में जैसे ही आपको उस समय पे आपको वो संकल्प दिलाएंगे, और संकल्प जैसे ही आपको मिला और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, दैट मच पावर यू हैव गॉट विद इन यू। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि किसी भी चीज को आप जब सावित्री ने क्या कहते हैं, यमराज से अपने पति को लेके आ सकती है, या और किसी और भी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें स्त्री ने अपने आप को कैसे अपने आप को ठीक किया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जहाँ पे जिन्होंने अपने आप को ठीक किया। किसी ने 4 दिन में ठीक किया, किसी ने रातों रात भी ठीक किया, एक क्षण में भी ठीक किया। बस केवल अपने श्वासों के साथ लगे रहे। द योर ब्रेथ हैज गॉट सो मच पावर। केवल श्वासों के साथ, केवल श्वासों के साथ रहना है। न किसी विचार की तरफ जाना है, न केवल श्वासों के साथ। बार बार इधर उधर भागेगा
लेकिन आपने कहीं किसी तरफ नहीं जाना। केवल श्वासों के साथ किसी भी विचारों के पीछे नहीं जाना। जैसे जैसे अपने श्वासों के साथ एक होते रहेंगे, आपके अंदर एक अद्भुत विचारों का शक्ति का संचार होना शुरू होगा। जब प्रत्येक विचार अपना आपका ध्यान पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में चल रही आवाज को पहचान लेते हैं। फिर विचार स्वयं की भावना के साथ निवेशित हो जाता है। यह अहंकार है, मन से बना हुआ मैं। वह मानसिक रूप से निर्मित स्वयं अधूरा और अनिश्चित महसूस करता है। इसलिए डरना और चाहना इसके प्रमुख भावनाएं और प्रेरक शक्तियां हैं। जब कोई भी चीज जो है, जैसे अंधेरे में धागा रस्सी पड़ा हुआ है, तो कई जो है उसको सांप भी समझ जाते हैं, कई लकड़ी भी समझते हैं। लेकिन जैसे ही उजाला हुआ, तो जैसे ही वो रस्सी देखता है, तो उसका मन का वहम पे खुद ही अपने आप को हंसी हंसी में तब्दील कर लेता है। तो दैट इज कॉल्ड, जब आप पहचानते हैं कि आपके सर में एक आवाज है जो आप होने का दिखावा करती है और कभी बोलना बंद नहीं करती, तो आप सोच की धारा के साथ अपनी अचेतन पहचान से जाग रहे हैं। जब आप उस आवाज पर ध्यान देते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप जो हैं आवाज नहीं, विचारक है, बल्कि वह है जो इसके बारे में जानते हैं। मन की आवाज का अपना एक जीवन होता है। जैसे पानी के बुलबुले को आप देखते हैं, एकदम आता है और फिर उसके बाद नीचे जैसे ही पानी का बूंद गिरता है, तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है, फिर उसके बाद नीचे बैठ जाता है। तो उसी तरह से हर एक का जीवन होता है। किसी का क्षणिक है, किसी का लंबा है। हम लोग का भी ऐसे ही है। कुछ पल कह सकते हैं, कुछ क्षण कह सकते हैं, या कुछ समय कह सकते हैं। जी, कितना समय लिखा है इसका रिटर्न टिकट तो आपको जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन लिख दिया गया था। लेकिन आपके ऊपर है कि आप दिन एक दिन का कुछ श्वासें भी गिनती के दिए हुए। उन श्वासों को कैसे आप इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जीवन। आप उस श्वासों को पूरा खर्च भी कर सकते हो, और उसके आगे मतलब ज्यादा भी ले सकते हो, बोरो भी कर सकते हो। तो
बचाना आपके पास है। कछुए को देखो, हाथी को देखो, इसको क्या नाम, आपके पाइथन, पाइथन को देखो, श्वास कितना कम लेते हैं, 1 मिनट में चार या पांच ऐसे लेते हैं। तो उनकी उम्र कितनी है? 150, 200 साल, 300 साल तक भी वो जिंदा रह सकते हैं। और आदमी जो है 1 मिनट में 16 से 17 बार लेता है। तो उसकी आयु 100 साल लिखी हुई है, लेकिन 100 साल बहुत कम हो गया है। इवन कल किसी से बात हो रही थी, उन वो कह रहे थे रिटायरमेंट होने वाली है, 6 महीने या साल, 2 साल रिटायरमेंट है। तो उससे पहले ही वो वो चल बसे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो रिटायरमेंट के 20-20 साल, 50-50 साल जी लेते थे। लेकिन आज जो है मतलब 70-80, 85 साल जीते थे। आज क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ये आपके मन का वहम, अंदर से जो पाल रहे हो, उन आवाजों को सुनते हो, और ये आपको पता है वो सारे क्षणिक भंगुर हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे में चिंतन मनन लगे रहता है। अरे आज मेरे को ध्यान में ये चीज दिखा, वो क्यों दिखा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे इसको इस चिंता में क्या होता है कि मन के अंदर एक भ्रम बैठा हुआ है कि ये कुछ तो है, क्या है? अरे बाबा, ये जो अंदर दबी पड़ी थी वो तो उभर के बाहर निकलना ही है। उसको देखो और अपना जान निकाल दो। वो तो कूड़ा था, निकल के बाहर जा रहा है, उसके पीछे क्यों लगे हुए? मन की आवाज का अपना एक जीवन होता है। अधिकांश भाग के लिए हमारे विचार प्रक्रिया अनैच्छिक, स्वचालित और दोहराव दोहराव वाली है। यह एक प्रकार की मानसिक स्थिरता से अधिक कुछ नहीं, जिसका कोई उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य नहीं है। सच कहूं तो हम नहीं सोचते, विचार एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ घटित होती है, घटित होती है। वो निकलना चाह रहा है, लेकिन फिर उसकी टांग पकड़ के खींच लेते हो आप। क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप पकड़ के खींचते हो, फिर वो आपके साथ बैठ जाता है, फिर दही की तरह जम के बैठ जाता है। तो उसको निकल रहा है तो निकल, निकल के भाग में जाने दो। अच्छा लग सकता है। जब हम कहते हैं मुझे लगता है, तो इच्छा निहित होती है। इसका तात्पर्य यह है कि इस मामले में हमारी अपनी राय है, जिसे हम चुन सकते हैं। हालांकि ज्यादातर मामले में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कथन उतना ही झूठा है जितना कि मैं पचाता हूँ या मैं अपना रक्त प्रसारित करता हूँ। कथन पाचन होता है, परिसंचरण होता है। मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज, सब क्षणिक भंगुर है। किसी चीज को आप पकड़ के बैठ जाते हो, तो ये सब मन का वहम है। मन की आवाज का अपना एक जीवन होता है। अधिकांश लोग उस आवाज की दया पर निर्भर हैं, जिसका अर्थ है कि मैं विचार हूँ, मन में वंशीभूत है, मन से वंशीभूत है। और चूंकि मन अतीत से अनुकूलित होता है, इसलिए यह व्यक्ति को अतीत को बार बार जीने को प्रेरित करता है। मन के साथ पूर्ण तादात्म्य के माध्यम से अस्तित्व का एक झूठा भाव उभर कर सामने आया है, अहंकार।
The voice of the mind has a life of its own. So don't ever struck into anything. Just keep an आउटस्टैंडिंग व्यू। आउटस्टैंडिंग मतलब साक्षी भाव से उसको देखें, परखें, क्या ये मेरे लिए है, ये नहीं है, जाने दें। आपके लिए भी है तो भी उसको कुछ देर के लिए भी नहीं रोकें उसको। वो जाने के लिए था। केवल श्वासों के साथ एक उसको पकड़े रखें और अपने आप आपका जीवन स्तर कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा आपको पता ही नहीं। हजार चीजों को पकड़ोगे तो, और किसी चीज से बंधे ना बस। अपने आप को बांधे भी ना और बंधे भी नहीं। पास्ट लाइफ कई बार हम जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? पहले भी हमने कई पैसे जमा किए थे, ये किया था, वो किया था। सब कुछ करने के बाद फिर आखिर निकल के चले गए। कहीं पे कुछ हम लेके नहीं गए और ना कहीं जोड़ के गए, जाके वापस आके उसको आपको मिल जाए। जैसे इजिप्ट के कॉन्सेप्ट है कि वो राजा वापस आएंगे तो उसको वो शरीर चाहिए होगा। तो क्या वो वापस आया? आज 5,000 साल हो गए। क्या उस राजा वापस आया क्या? कहीं उसने आके उसको क्लेम किया कि ये मेरी बॉडी है? नहीं ना। उसके चक्कर में उसके कितने नौकर लोग जो है वहां पे रह के दबा दिए गए थे। केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं,
जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस विद इन यू। आपके चारों तरफ, बाहर घड़ी की टिक टिक, अंदर दिल की धड़कन टिक टिक। लेट देम कोइंसाइड विद इन यू। सांसों की गति धीरे धीरे धीमी धीमी होती जा रही है। जो पहले हम 15 से 16 बार ले रहे थे, अब धीरे धीरे धीमी धीमी होती हुई आपके अल्फा माइंड में आ रहा है। अल्फा, अल्फा जो दूस इसमें सबसे पहले बीटा होता है, इसमें 1 से 15 बार आप श्वास लेते हैं, और धीरे धीरे उसमें और जैसे जैसे घटना शुरू होता है, तो 1 से 10 की साइकिल में होता रहता है, तो जिसको हम अल्फा माइंड कहते हैं। आपका रात्रि का दूसरा पहर, जिसमें आप, यू आर कॉन्शियस एज वेल एज यू आर नॉट स्लीपी ऑल्सो। आपके दोनों अवस्थाओं में बीच में आप झूल रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे और आपकी श्वासों की गति कम होनी शुरू होती है। दिस आर ऑल साइंटिफिक। इट्स नॉट एनी, मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज जो है काल्पनिक नहीं है। और इसमें जब केमिकल रिएक्शन भी होना शुरू होता है, जैसे जैसे हमारी जो गति, जैसे मक्खन निकालने के लिए दही बनाया जाता है, दही से फिर मलाई को या दही बनाया जाता है, दही से फिर बिलोया हो जाता है। शुरू में कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन उसको करते करते, बिलोते 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 बिलोते, धीरे धीरे मक्खन के एक एक कण आपको नया तेल का ऐसा एहसास होना शुरू होता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी शरीर में, जैसे ही हमारा जो है यहाँ पे उल्टा होता है, वहां पे मक्खन को मतलब दही को बिलोया जाता है, तब जाके एक सर्टेन टेम्परेचर में जो है मक्खन निकलता है। यहाँ पे जैसे जैसे शांत होता जाता है, तो आपके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट होना शुरू होता है। अपने आप को आप देख सकते हैं, कहीं बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को चार दीवारी बाहर आंखें खोलते हैं तो चार दीवारी ही दिखता है। रोज रोज उसी पेंट को, उसी इसको देख के आप शायद बोर भी हो गए होंगे, लेकिन भीतर जो है हर क्षण आपको नया रंग वॉलपेपर देख सकते हैं। आपने जो सोचा, आप उस वॉलपेपर को आप चेंज कर सकते हो। जैसा रंग वैसा भेष, जैसा भी चाहेंगे वैसा मिलेगा। आप करके तो देखें। आप में इतनी कितनी शक्तियां हैं, आप पहचाने तो सही अपने आप को। डेली एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। कोई पैसा खर्चा नहीं है। मेरा मन मेरी मर्जी। बच्चे कहते हैं आजकल।
करके तो देखें आप, आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है। जस्ट यू हैव टू रिड्यूस योर साइकिल्स ऑफ ब्रेथ विद इन योर सेल्फ। अंदर जाना है आपको बस। जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे आपके अंदर एक अलग बदलाव आप खुद ही देख सकती हैं। आप साक्षी भाव से आप खुद पहचान सकते हैं अपने आप को। बाहर वाला तो बाद में पहचानेगा। सबसे पहले आप खुद पहचान जाएंगे आप कौन है, क्या हो। जब आप खुश होंगे तो फिर बाहर वाला तब देखेगा, अरे ये तो कल जो जिसको देखा था वैसा नहीं है, इसमें कुछ तो बदलाव है, उसके चेहरे पे रौनक है। जब नींद सही से पूरा हो जाता है, भर जाता है, तो अंदर से आपके एक अंदर से एक अद्भुत खुशी का जो वो फव्वारा निकलता है, उसका अलग ही अंदाज है। आप जो रिजल्ट चाहते हैं, एमबीए करें या बीबीए करें या कुछ भी करें, जो भी अगला, बस आपको पहले ही पता लग जाता है पेपर के आधे पेपर तो पहले ही इंट्यूशन में आ जाता है कि मुझे क्या पेपर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे बात करना है, क्या इंटरव्यूअर से क्या बात करना है। आप उसके मन को चेंज कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है। इंटरव्यूअर मुझसे ये प्रश्न पूछना है, ये सोच के चाहेंगे तो वही प्रश्न पूछेगा, और उसके मुताबिक आप उसको जवाब भी दे के आएंगे, और सेलेक्ट भी हो जाएंगे आप। जस्ट यू हैव टू बी विथ योर सेल्फ ओनली। कहाँ बाहर सरेंडर होने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप को अपने से सरेंडर करें। देखिए क्या अद्भुत बदलाव आपके अंदर देखने को मिल रहा है। हर चीज आपके पास ही है। यू आर द ओनर ऑफ योर सेल्फ। पेड़ पौधों की दुनिया में देखेंगे आप, आलू का पौधा लगा हुआ है तो आलू का बिल्कुल एक जैसे आलू ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। जो क्या कहते हैं, गेहूं का लगा हुआ है तो गेहूं एक जैसे ही आ रहे हैं। उसके गुण सब कुछ एक जैसे ही होते हैं। हम मनुष्य भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें गुण अलग है। एक हाथ की रेखा है और दूसरे हाथ में दूसरे को नहीं एक जैसे। एक की आंख दूसरे आंख से अलग है। वनस्पति देख लो, आपके जीव जंतुओं में देख लो, सब एक दूसरे से एकदम एक जैसे मिलते हैं। मनुष्य में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? जरा सोचिए। जुड़वा भाई भी हैं तो जुड़वा बहनें हैं तो एक ही माँ के गोद से एक ही समय पे बाहर निकले। इसकी आदत अलग है, उसकी आदत अलग है। क्यों? एक दूध पीता है, एक दूध नहीं पीता। एक पानी गर्म पीता है, एक पानी ठंडा पीता है।
बिल्कुल एक समान कभी नहीं होता। बस श्वासों के साथ एक होते जाए। श्वास ही है जो सबका बराबर, आप चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन इसने अपना आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे उससे गुस्सा कर लो या प्यार कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन इसने कभी साथ नहीं छोड़ा। सांसों के साथ एक हो रही है। केवल श्वासों के साथ, बस इस एक का आप पकड़ लेंगे, अपने दामन पकड़ लेंगे, तो आपको हर किनारा, आपको जो किनारा चाहिए वो किनारा आपको दर्शा देगा या दिखा देगा। परमात्मा कहीं और नहीं है, आपके भीतर ही है। स्वादों पे ना जाएं। मनुष्य का मन जो है बहुत इधर उधर की खेलों में उलझा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट खेल चाहता है, एक जगह टिकता नहीं।
जिस दिन टिक गया आपको, इसीलिए अलग अलग दिन पे अलग अलग त्योहार बनाया गया। तीसरा पहर खत्म होने वाला है। चौथे पहर में एंटरिंग हो रही है हमारी। You enjoyed a lot within yourself. ब्रह्म मुहूर्त का आप एहसास कर सकते हैं अपने अंदर, भीतर। You can feel, if you are aware of your breath, you can feel the cycles of your breath has reduced. You can feel your heartbeat, how slowly it's running out. You will be enjoying your every movement of your breath. Just be with your breath. जिस दिन समझ में आ गया आपके अंदर की लीलाओं का, उस दिन आप खुद ही कहेंगे मैं ही भगवान। कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। एनीथिंग व्हाट यू वांटेड विल बी appear within you.
Just observe the silence within you, अंदर की जो आवाजों को बिल्कुल शांत हो चुका है। किसी चीज से अपने आप को बांधे ना, बस किसी जंजीरें से जकड़ो न मत अपने आप। जितना आराम से फ्री रख सकते हैं उतना आप खुले आसमान, खुला पंछी उड़ सकते हैं खुले आसमान पे, बंद के एक पिंजरे में ना बांधे अपने आप। स्वयं का पिंजरा ही बना लेते हैं हम। कई विचरण से, कई विचारों से, कई एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। जस्ट ऑब्जर्व। The moment you observe yourself, you may feel that you are not being observing, you are being absorbing yourself। अपने ही शब्दों के खेल में आप जकड़ते चले जाते। क्यों ऐसा करना है? अपनी आहटों को पहचानो। Every moment you are taking takes you to another dimension. Wherever you want, your thoughts also can take you. Only being with your breath allows you to change over anywhere. First, it's believing is very difficult, but when you believe it, you can see that transformation is just a blink of your eyeball. You can change anything you want.
Just few minutes. We are on the verge of our, you can say, sea or river or anything. We are on just, we are reaching our destination. Be with your breath. Just be aware of yourself. अपने श्वासों के प्रति सजग रहें बस। कहीं कुछ भी इधर उधर श्रम या परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं। Whatever you want, you can achieve it just by your blink of your eyeball. You can feel your body very light and light as you are flying like a swan from this country to other country. There is no distance at all. Wherever you want, you can, by just सोचने भर से आप इस देश से उस देश को जा सकते हैं, किसी भी देश में। अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा आप रह सकते हैं, जैसा देश वैसा वेश, वो भी हो सकता है। आप जो चाहते हैं वो चीज भी आप ले सकते हैं। चाहे राजा की तरह रहना चाहें तो राजा की तरह रह सकते हैं। आप अपने सोच से ही क्यों कमी कर देते हैं अपने आप को। आप मांग के तो देखिए उस प्रभु से। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। बस just a few moments of practice can avail anything you want. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दया कर दान विद्या का। ओम। जाए जाने अनजाने में किसी भी जन्म में कहीं पे भी
आपके शब्दों से किसी को आहत पहुंची हो या आपको पहुंची हो किसी के शब्दों से, उन सबको माफी दे कर दें। अपने आप को भी माफ करें। अपने माँ बाप को प्यार करें। दादा दादी नाना नानी 3 10 पुश्तों तक जितने भी आप जान सकते हैं, उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं इस वक्त। तो कहीं पे भी हो सकता है कि आप ही वो दोबारा रीबर्थ लिए हो, लेकिन उस जन्म का कहीं पे भी कुछ कुछ सोचा हो, कहीं सोचा हो, तो उन सब को चीजों को उनका कोई विश रह गया हो, तो उनका पूरा करने का कर्तव्य हमारे में से हम ही को है। क्योंकि वहां पे सब कुछ वो नहीं कर पाए, तो अभी आप यहाँ पे आए हैं। इस मानव के पास ही वो अधिकार है, जो चीज किसी के साथ उसको ठीक करने का। आपके पास इतनी क्षमता है कि उनका उनका विश आप पूरा कर सकते हैं, तो कर दें, ताकि वो भी खुश हो जाए और उससे और आशीर्वाद मिले आपको। जाने अनजाने में कभी किसी जन्म में भी सबसे माफी मांग लें। माफी मांगने में आत्मा से आत्मा को माफी मांग लें, ताकि आपको किसी तरह का भी रुकावट ना पैदा हो। सब एक साथ उस स्वर का आनंद ले सकें, यहाँ धरती पे रह के उस स्वर का भी आनंद लें यहाँ पे और भगवान ने इतने नदियां, सब कुछ खाने की इतने इतने डिश दिए हैं, सब कुछ इस धरती पे ही दिया है, कहीं और नहीं दिया है। वहां सोच सकते हैं और लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ पे सोच भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं उन चीजों का। उसका पूरा दर्द है, तो दर्द को भी आराम से अब निकाल सकते हैं। बस आप क्या सोचने भर की देरी है। कहीं घुटने का दर्द है या कमर का दर्द है या कुछ भी हो, केवल अनुभव है। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, तो उस दिन गायब हो जाएगा। आप ही रस भर के उसको लेके आते हो। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको मेरे को ये दर्द से छुटकारा चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। दिल से चाहना है, आधे अधूरे मन से नहीं। जैसे खेतों में देखते हैं, आलू बोया है तो हर खेत एकड़ों में जहाँ आलू बोया हुआ है, गेहूं बोया है, तो एक जैसे ही सब दिख रहे हैं। किसी को किसी का दर्द नहीं है, किसी को किसी का वो नहीं है। यहाँ क्यों हम मनुष्य में एक मनुष्य का दर्द हो रहा है तो दूसरे को नहीं हो रहा, दूसरे को हो रहा है तो तीसरे को। भिन्न भिन्न से क्यों रह रहे हैं? हम जो श्वास ले रहे हैं, ऐसे यही श्वास वो भी ले रहा है। उसने कोई अलग से नहीं ले रहा। धीरे से अपने हाथों को आंखों पे रखें। हाथ हथेली की ऊर्जा और आंखों की ऊर्जा दोनों को
मिलने दें। इसकी कमी वो पूरी करेगा, उसकी कमी ये पूरे करेगा। जो भी आंखों में ऊर्जा है और हाथों में ऊर्जा है, वो उसको दोनों में पूरा करें। और इसके साथ ही हथेलियों को देखते हुए और उस- अ, खोलते जाएं, हथेलियों को देखते हुए। और उसके बाद अपने हाथों से तालियां बजाएं, जितनी जोर से बजा सकते हैं। और एक साथ दोनों का ऐसा होना चाहिए कि जोर से बजाएं, ताकि ऊपर से सर से लेके नीचे पांव तक, पांव के अंगूठे तक उस ऊर्जा को मैं एहसास हो कि भैया इस हाथों में जो ऊर्जा लिया था, उस ऊर्जा को हमने भी अनुभव किया है, पैर ने भी अनुभव किया, हमारे सर ने भी अनुभव किया। और शरीर के हर अंग में इसी तरह से इस आहट को पूरे देश में कहीं पे भी आपको चाहते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ का मुद्दा आप पहचान सकते हैं कि जहां भी गया उसने उस राज्य को अपने अपने में समा लिया। उसी तरह से आपका भी सब कुछ आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, बाएं हाथ से दाएं कंधे में अप्रिशिएट करें, और एक जादुई झप्पी में आपको पालें, ताकि कहीं आपको किसी तरह का वो ना हो, प्यार ही प्यार बटे। थैंक यू मास्टर्स। किसी का कोई अनुभव है तो सुना सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई सारे अपने हैं तो गो ऑन टू योर, एक तरह से एक पानी अगर है आपके बगल में, पानी पिए। और अनुभव लेना चाहते हैं तो अपने ध्यान में और चलते रहें। आपने पूछा ना हमसे। अच्छा एक बजे मंजूर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान मामा था। आत्मवंदन सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। काफी डीप चली गई सर मैं, और मोमेंटली तो मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज आउट ऑफ माई बॉडी विद इन कुछ एक पल के लिए ऐसा लगा। हाँ हाँ। हाँ, बट नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट ही ऐसा लगा कि हाँ, वापस वापस आ गए जैसे। इट वॉज गुड सर। थैंक यू। तो पानी रखते हैं आप? हाँ सर, पानी रखती हूँ सर। पानी पहले भी पिया था मैंने, करने के पहले भी पिया था, तो पानी पीऊंगी मैं भी। 2-3 रखिए ताकि वो अगले दिन खाना वाना बनाने में भी वो इस पानी को इस्तेमाल कर सके। ठीक है सर, अभी मैंने एक एक बॉटल रखी है सर, एक्चुअली बड़ा है, 1.5 लीटर का है, तो वो रखा हुआ है। तो कल से और रख लूंगी सर। एक्चुअली बन नहीं पा रहा है अभी, यहाँ पे ठंड इतनी पड़ रही है सर कि वो। इस पानी को और पानी में मिला दें। ठीक है सर, ठीक है। हम्म। आप कहाँ पर हैं सर अभी? मैं हिमालय की गोद में हूँ। हिमालय की गोद में सर? तो वहाँ तो बहुत ठंडा है सर, आपने तो कुछ पहना ही है, तो लग ही नहीं रहा है कि हिमालय में है सर आप। हिमालय में हूँ, हिमालय के सर ने एक शॉल ही ले रखी है। शॉल ले रखे हो? 4 अच्छा। तह लगा हाँ रखे। जी। ओके ओके सर। देखने थैंक यू सर, में। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। हाँ। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, थैंक यू सर। थैंक यू।
क्या क्या लगा, कैसे लगा? ठंडा लग रहा था सर। ठंडा लग रहा था? हाँ। चल, कल राजस्थान ले चलते हैं। राजस्थान में हाँ सर, भी ले जाओ, अब तो सच्ची में जरूरत है राजस्थान जाने की। हम्म, राजस्थान में भी पानी आ गया, पता है? कल एक जगह पानी निकल के आ गया, बिल्कुल नदी बन गया वहां पे। सर अच्छा। राजस्थान में तो बहुत ठंड पड़ रही है। ये आ गए राजस्थान। राज राजस्थान में मत जाओ अभी। राजस्थान में भी ठंड है? हाँ जी। अरे बाबा। हाँ, राजस्थान में अब ये उत्तराखंड हो गया राजस्थान। अच्छा। अब इतनी ठंड हो रही है राजस्थान में कि आप जा नहीं पाओगे। रात का मौसम तो ऐसे ही होता है वहां पे। नहीं, दिन का भी हो रहा है। हम्म। बर्फ गिरी अभी। हाँ, कहीं पता लगा तो पानी भी आया, निकल के आया है। ओला ओला गिरा, हाँ बारिश वो हुई। पानी, वाटर का रिसोर्स भी मिला है उधर हाँ, कहीं। वाटर का रिसोर्स मिला है। सरस्वती हम्म। नदी हाँ, निकल और के आया क्या कहते नाम हैं। से। हाँ हाँ सर, अभी वो भी है। यहाँ तो कोहरा भी नहीं आ रहा, वहां तो बहुत कोहरा आ रहा है। नहीं, आज कोहरा निकला है। यहाँ पे तो आज आया, वहां तो कितने दिनों से हो रहा है। हम्म। हाँ, वहाँ ठंड बहुत हो रही है। आप ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हो? यहाँ तो ठंडी नहीं है इस बार। बिल्कुल सही यहाँ पे है। तो सर, यहाँ 1 महीने की ठंड में तिलमिला जाते लोग बाग। वहां तो ठंड पड़ती है 1 डेढ़ 2 महीने तक। 2 3 महीने की ठंड वहां पड़ती है खूब। हम्म। गर्मी भी इतनी पड़ती है तो ठंड भी इतनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो ये 20 तारीख से 22 23 तारीख से ठंड पड़ी है, 22 23 तारीख तक ही पड़ेगी देखना। जनवरी मान लो खींच के पूरी। हम्म। फिर उसमें ही तो बस परेशान, बारिश में भी परेशान हो जाते हैं यहाँ पे तो, और एक किचकिच हो जाएगी बारिश में। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ बारिश भी इतनी होती है तो ठंड भी इतनी होती है हमारे। आज का ध्यान कैसा लगा आपको? ध्यान बहुत अच्छा था सर वो। बस मेरे को दर्द क्यों नहीं जा रहा है। आज सारा कुछ वो दर्द के ऊपर ही था मैडम, आप निकल हाँ था, पर जाए, और मेरे निकल को जाए, ध्यान में बैठी बैठी में भी दर्द हो रहा था। पर निकल अब जाए। तो खैर उंगलियों का दर्द तो खैर अब नहीं हो रहा है। हाथों में इनमें हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, पर अब नहीं है, बस ये है। सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। हाँ, बस यही है, हमारा तो ध्यान ही है जो भी है। हम्म। इसमें ही जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। बहुत अच्छा ध्यान था सर। ठीक है मैडम। ओके सर। ओके मैडम, थैंक यू। रामपल्ली रंजीत जी, कहाँ से आप? फ्रॉम वेयर यू आर सर? रामपल्ली रंजीत, हैदराबाद, तेलुगु మీరు? आर यू इन ए मॉन? हाउ डू यू लाइक? सर एनर्जी ट्रांसमिट करनी है, किसी को देना है तो हम दे सकते हैं सर अपनी, हाँ जैसे जो भी हमने। हाँ, दे तो, सकते हैं। तो उसके किसको? लिए भी सर मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू सिट एंड यस। मेडिटेट, है ना? किसको देना चाह रहे हैं, क्या क्या? किसको? सर इन जनरल अगर किसी को थोड़ी सी, अगर मतलब मेंटली अगर किसी को स्ट्रांग थोड़ा सा है, मेंटली फिजिकली कोई अगर एग्जॉस्ट हो गया है, टायर्ड हो गया है, तो ये कैन वी गिव? ये पानी आप रखो ना, आप इसीलिए मैंने पानी रखे। आप उस पानी नहीं, किसी को सर दूर से देना है, अगर नहीं है कोई यहाँ पर मेरे पास, यहाँ फिजिकली नहीं है अगर, तो दे सकते हैं।
दे सकते हो ना, दे सकते हो, लेकिन सर उसके लिए क्या, उसको क्या आपको ध्यान में रखना है, फोटो कैसे रखे आपको देंगे? इतना इतना अधिक होना चाहिए, तभी आप दे सकोगे ना। फर्स्ट यू हैव टू अपने को वो रखो, जस्ट बाय इंटेंशन यू कैन गिव इट, यू कैन अच्छा। ट्रांसमिट। अच्छा, ओके। हम्म। ठीक है सर। क्या वो तबीयत उनका ठीक है मतलब? नहीं नहीं सर, वैसे ही मैं तो पूछ रही हूँ कि हम कैसे दे सकते हैं, हाँ क्वेश्चन दे आया था। सकते हैं, इससे हाँ सर। हाँ। बट ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू बी सफिशिएंट विथ योरसेल्फ, अच्छा। मतलब इतना ज्यादा हो कि कहीं आप एग्जॉस्ट ना हो जाए बिल्कुल, ये भी देख लें। अच्छा। हम्म। फिर ड्रेन ड्रेन हो जाए सारी। हाँ, फिर आपको देने का अलग कोई और हो एक चेन निकल जाए ये ना हो। तो सर क्या हाँ इंटेंशन डालनी होती है, कैसे बोलना होता है, मतलब कैसे ट्रांसफर ऐसे कर सकते हैं? उसके लिए भी बताऊंगा फिर, एक क्लास उसके लिए भी लेते हैं कैसे कर सकते हैं हाँ, बस थोड़ा सा वो। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। हाँ, आप छुपे रहो वो पीछे बैठ के सुनते हम्म। रहते हो जैसे ही आया तो सामने आ हाँ सर, बिल्कुल सुनना चाहिए, और क्या। बिल्कुल सुनना चाहिए सर, जो जो अच्छी बातें हैं सुननी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्वाध्याय है सर, स्वाध्याय है। हर चीज हर को दे सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास उतना सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए ताकि आप बाद में ये पता लगे कि उनको देते देते आप ड्रेन्ड हो गए, आप हम भी आपको एग्जॉस्ट हो गए। कोई और आके देना शुरू कर दे, तो ऐसा ना। उसका बेस्ट बेस्ट वे क्या है हाँ, सर देने के लिए, कई जो लोगों को मैंने बेस्ट वे क्या है सर उसका? बस उसके लिए प्रेयर है, आजकल प्रेयर्स काफी अच्छा है, प्रेयर से भी आप उसको एक तरह से हीलिंग भेज सकते हो। आप कैसा हम्म। चाहते हो, मतलब क्या है क्या, तभी मैंने पूछा, मतलब क्या वो उसके हिसाब से भी हम बता पाएंगे ना कि क्या किसको, हस्बैंड को देना चाह रहे हो या किसको देना चाह रहे हो? हाँ सर, सिस्टर है, जैसे सिस्टर को देना हो, जैसे क्या मतलब। है क्या हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं सर, जैसे उसको थोड़ी सी ऐसे वीकनेस सी लग रही है, जैसे अगर बेड बेड पे अभी थोड़ा सा मतलब वीकनेस की वजह से ना थोड़ा सा उठ नहीं पा रही, मुश्किल हो रही है चलने फिरने में, तो तबीयत वगैरह खराब है क्या उसका, क्या है? नॉर्मल है सर, कोल्ड वगैरह की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गई है एकदम से, तो उसको बोलो ना। वर्कलोड और उसकी वजह से हाँ तो सर। उसको सिखा दो, मेडिटेशन करना सिखा दो, तो हम्म। अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। मतलब उसको एक 1 रुपया देने से अच्छा है उसको 1 रुपये कमाने का सिखा दो कि कैसे कमाया हम्म। जाता है, तो उसको मेडिटेशन हम्म। सिखा दोगे तो सेल्फ सस्टेंड हो जाएगी ना वो। ठीक है सर, ठीक है। सीख देने से अच्छा है उसको कमाना सिखा दो, करेक्ट ठीक बोल रहे हैं सर। है कि नहीं? जो बिल्कुल सीख ठीक है। जाएगी तो फिर आपको देने की जरूरत, ना आपका एहसान रहेगा ना उसको एहसान वो रहेगा कि मेरे को दीदी ने कुछ दिया है करके। करेक्ट है सर। उसको बिठा करके जाए, या तो क्लास में ले आओ, या आप उसको सिखा दो कि भैया जैसे बैठो और अपना केवल अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को महसूस करो। इतना सिंपल है कि आप वो आधे घंटे में वो अपने आप को ठीक कर लेगी, हम्म। जैसे ये ही तो है सर, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, और हाँ फिर उसमें कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिल ही जाती है, कहीं हाँ ना कहीं से हाँ। सॉर्ट हो जाती है प्रॉब्लम से। मतलब बेक ही हुआ ना एक तरह से, आपने दिया तो उसको वो हो ना, उसको हम्म। गिल्टी भी ना हो, उसको सिखा दो तो वो अपने आप को ठीक कर जाएगी, तो उसके हम्म। हम्म। अंदर आएगा हाँ कुछ चीज दीदी ने सिखाई है तो मैं कुछ कर सकती हूँ करके। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर, थैंक स्वाति जी सीख लिया आपने? यू। आज का ध्यान मैं, बहुत ही हाँ कि अच्छा मैं था सर। हाँ जी। आज का आज का ध्यान बहुत अच्छा था, आनंद आ गया।
आनंद आ गया, बढ़िया, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो आज। मेरे मेरे फोन ने बहुत डिस्टर्ब किया है, लेकिन फिर भी लास्ट में मैंने सुना, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, आशीर्वाद मिल गया मेरे को आज। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, आपने बोला बहुत अच्छा सर, आज बहुत अच्छा बताया। अच्छा आज एक्चुअली क्या है, और दिन आप हिंदी में अटक जाते हैं कई कई जगह, अच्छा। लेकिन आज आपका फ्लो जो है ना, बहुत ही अच्छा था। आज खुद भी मेडिटेशन में सर ये ऊपर से फ्लो हो रहा था। हाँ, नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, आज आशीर्वाद मिल गया। नहीं, मुझे बता रहे थे अभी, मैंने कहा आप सर को बोलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप फिर आ गए क्या फरीदाबाद? नहीं नहीं, मैं तो यही हूँ। अब अच्छा, फोन पे बात हो रही थी अभी। ओके ओके। हाँ, मैंने आप सर को बोलोगे तो सर को ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी। हाँ सर, मतलब जैसे ग्रुप ज्वाइन करा दो ना, इससे अच्छा ये करने से तो अच्छा ग्रुप ज्वाइन करा दो ना, है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी कर मतलब सकते। कि एनर्जी ट्रांसफर वाला। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे ये क्या होता है, मैं किसी को ट्रांसफर तो नहीं कर रहा, सबको यही बता रहा हूँ कि अपने सेल्फ स्टैंड होने के लिए का वो दिखा रहा हूँ। रास्ता यही बता रहे हैं ना हम लोग। हम्म। ऐसे ही सेल्फ स्टैंड होंगे तो अपने और आप। आपका तो वैसे बहुत पावरफुल ध्यान होता है सर। हाँ। बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है मैडम, पावरफुल आप लोग हो तभी नहीं सर, आपका मुझे बहुत ज्यादा वो लगता है इफेक्टिव ना। हम्म। आप जैसे सभी एक का ही ऊर्जा है मैडम, मेरा कुछ भी नहीं है यार। ये सर आपके बोलने की बातें हैं, सब आप ही की ऊर्जा है। इतना चढ़ाओ मत। आपको शत शत नमन है सर, आपको शत शत नमन है। मेरा कुछ भी नहीं। सब ग्रैटिट्यूड आपके लिए सर, सारा ग्रैटिट्यूड आपको है। मैं आप लोगों से कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, या भानुमति का खून बुआ है बना दिया। नहीं सर, सब आपका ही है। आप ही की वजह से इतना ज्यादा वो हमारा भी ध्यान लगता है। आपका हिस्से का आपको आप जैसे वो मम्मी लोरी सुनाती है ना, वैसे हम सुना के अपना सबका काम खत्म कर देते हैं, और कुछ नहीं है। वो तो सर आप बोल रहे हैं ऐसे ही। देखो आज मेरे और को, मम्मी से बात हुई आपकी? हाँ परसों कल बात हुई थी। हाँ, कॉल आया था, मैंने मैसेज दिया था आपका। हाँ, वो आपके सिस्टर लॉ वगैरह आई पहुंची हुई हैं, तो कह रहे हाँ जी। उन्हीं के साथ बिजी हूँ। हाँ जी। हाँ जी। आजकल बिजी हो रखे हैं। हम्म। और दूसरा एक और क्या कहते हैं उनको, वो दूसरा एक और पिरामिड लग गया ना वहाँ पे, उससे एनर्जी हाँ बहुत जी। ज्यादा मिल गया उनको। अच्छा। एक और जो टैंकी के अच्छा। पास में एक और पिरामिड लगा दिया वहाँ पे, हाँ हाँ। वो बहुत ही कल आ रही हैं वो यहाँ पे ना, दिल्ली आएंगी कल। अच्छा। क्यों क्या? हाँ, वो थोड़ा मेड का चक्कर पड़ रहा था। हाँ हाँ। मेड का चक्कर पड़ रहा है थोड़ा सा, मेड है नहीं अभी। अच्छा, वो और वहां सर्दी भी है। ममता नहीं आई वापस? ममता तो आई नहीं, फिर दूसरी अच्छा आई थी, फिर वो दूसरी भी शायद चली गई है, तो कल आएंगे वो लोग। अच्छा। हाँ जी। ओके। हाँ जी।